आवारा में जब हम कैंप में जाते हैं, जब कहते हैं कि हमें हमारे अजीज से, हमारे भाई से हमें मिला दे, डॉक्टर अब्दुल बलोच से मिला दे, तो उधर यही कहते हैं हमारे पास तो यही नहीं। हम सब के हाथों में सिर्फ एक तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे लोग हमेशा से पुरअमन होते हैं। ये रियासत के जो दल्लार हैं वो आके हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं, हमारे नौजवानों को जो इतना ज़ख्मी कर देते हैं कि वो हॉस्पिटल में कई दिन, कई हफ्ते, महीने तक वो एडमिट होते हैं। बताए में खतरा किससे लाक है। अब ये बताए हमारे लोग कहाँ है, जब आपको इतना पता है, आपके पास इतनी मालूमात है कि किस जगह पे हम पे कहाँ पे क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है, कौन हमें मारना चाहते हैं क्या, तो आप ये बताएं कि कौन है वो लोग, क्यों? क्योंकि हम लोग तो पुरअमन है, अमन है, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे लापता अफराद की तस्वीर के अलावा। ये आपका फर्ज है, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन हकीकत ये है हमारे दुश्मन आप है, हकीकत ये है मारना आप हमें चाहते हैं। यानी कि हमारे जो अपने जो हमारे अपने लापता किए जा रहे हैं उन्हें बाजियाब करते हैं, क्योंकि हम अपने प्यारों के बगैर नहीं रह सकते हैं। हम भी मजबूर हैं, हमें भी शौक नहीं है यहाँ पे रैलियों पे आके टोकरें खाने की। डॉक्टर अब्दुल बलोच को, डॉक्टर अब्दुल बलोच की हमशीरा बख्तावर बलोच, मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल बलोच को 1 जून 2024 को आवारा नोंदरा से उनके क्लिनिक से जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। और सादा लिबास में मलबूस और कुछ वर्दियों में मलबूस लोग थे जो चंद गाड़ियों के साथ आए थे। डॉक्टर अब्दुल के आंखों में पट्टी बांध कर घसीटते हुए उसे गाड़ी में बिठा दिया। यहाँ के डॉक्टर अब्दुल की जो अपनी जाती गाड़ी थी वो भी उनके साथ ले गए थे। और अभी 2 माह 20 दिन गुजर गए हैं। डॉक्टर अब्दुल बलोच, हमने जद्दोजहद की, हमने आवाज़ें उठाई, हमने कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर कैंपेन चलाए, एहतजाज रैलियों में शरीक हुए, लेकिन उन्हें बाजियाब ना किया। बस हमें हर वक्त एक आगे खामोश हो जाओ, उन्हें बाजियाब नहीं किया। तो आवारा से गया था और हमें यकीन है कि वो अभी तक आवारा में, उन्होंने कहा था कि हमने आवारा में उन्हें रखा है और कहीं भी हमने अभी तक उसे मुंतकिल नहीं किया। लेकिन आवारा में जब हम कैंप में जाते हैं, जब कहते हैं कि हमें हमारे अजीज से, हमारे भाई से हमें मिला दे, डॉक्टर अब्दुल बलोच से मिला दे, तो उधर यही कहते हैं हमारे पास तो यही नहीं। कभी कहते हैं हमने फौजदार मुंतकिल किया, हालांकि वो आवारान में ही। मैं BYC का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हर लवाकिन अल बलोच कौम के लिए करे। बलोचिस्तान में जो जुल्म, जबर, बर्बरियत का सामना है, जो लोग हमारे नौजवान जिंदानों में डाल दिए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, उनकी मशक़शुदा लाश फेंकी दी, वो हमेशा आगे सब उनके लिए जद्दोजहद करें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कहूँगी उनकी जद्दोजहद हमेशा सलामत रहे। और आज इस रैली में हमने BSO मैंगल, BSO पज्जार, BSO बामसार, BSF साख वालों को भी बुलाया, यंग डॉक्टर्स को बुलाए, अकेडमी लाइब्रेरी से जो नौजवान थे उन्हें बुलाया और उन्होंने भरपूर तौर पर आज मेरी आवाज़ बनकर शिरकत की और मेरे लिए, मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल बलोच की आवाज़ बनकर मैं उन सबका शुक्रिया तहे दिल से। जी, मेरा नाम गुलजादी बलोच है, मैं बलोच यकजहती कमेटी की मेंबर हूँ और आज का ये पुरअमन जो रैली है वो डॉक्टर अब्दुल लापता डॉक्टर अब्दुल के लिए जिन्हें आवारान से उनके क्लिनिक से लापता किया गया। जी देखिए, हमारे जो पुरअमन धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, चाहे रैलियाँ, हमें इंतज़ामिया की तरफ से धमकाया जाता है। स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं उनको पर्सनली धमकाया जाता है, उन्हें ये थ्रेट किया जाता है कि आप अगर रैली निकालेंगे, आप धरना देंगे तो आपको इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ जब हम अपनी रैली निकालते हैं तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जब हमने ज़हीर बलोच की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए रैली निकाली तो उसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने हम पर स्ट्रेट फायर किया गया, हम पे शेलिंग की गई और हमारे नौजवानों पर तशद्दुद हुआ। और आज भी हमें कई जगहों पे रोका गया और ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हो सकता है कि कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है। तो हमारा सवाल ये है कि आप लोगों को किस लिए तैनात किया गया है, चाहे वो पुलिस हो चाहे FC हो, क्योंकि देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद है वो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है और खतरात भी हमें बलूचिस्तान में इलाक है। तो सवाल ये बनता है कि FC का काम क्या है, फिर पुलिस का काम क्या है, फिर लेवीज का काम क्या है, अगर हम अपनी सरजमीन पे महफूज नहीं है, जब हम अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन उससे पहले भी ये सवाल फिर ये पैदा होता है कि हमारे लोग लापता फिर क्यों है। जब आप हमें कहते हैं, आपको पता है कि
हमें खतरा है तो आप हमें बताएं हमें खतरा किससे लाक है। आप ये बताएं हमारे लोग कहाँ है। जब आपको इतना पता है, आपके पास इतनी मालूमात है कि किस जगह पे कहाँ हम पे कहाँ पे क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है, कौन हमें मारना चाहते हैं क्या, तो आप ये बताएं कि कौन है वो लोग, क्यों? क्योंकि हम लोग तो पुरअमन है, हम निहत्ते, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे लापता अफराद की तस्वीर के अलावा। ये आपका फर्ज है, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन हकीकत ये है हमारे दुश्मन आप है, हकीकत ये है आप मारना आप हमें चाहते हैं। मेरा नाम महज़िब बलोच है, मैं लापता राशिद हुसैन की भतीजी हूँ। आज का प्रोटेस्ट डॉक्टर अब्दुल हई की लवाहिकीन की तरफ से था। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच को दौरानी ड्यूटी पाकिस्तानी फौजियों ने जो अपने हिरासा करके और उन्हें अपने साथ ले गए, और आज तक उनकी लवाहिकीन को, उनकी ज़ौजा को, उनकी सिस्टर को, किसी को इस चीज़ से मालूम नहीं कि वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। देखिए, हर दो दिन के बाद एक लवाहिकीन आके इन सड़कों पे यही फरियाद कर देता है कि अगर हमारी लोगों का कोई जुर्म है तो उन्हें अदालतों में पेश करें। जब हम घरों से निकलते हैं, हमारे हाथों में चाहे लवाहिकीन हो या वो हमारे साथ निकले हुए हमारी बलोच कौम हो, हम सब के हाथों में सिर्फ एक तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे लोग हमेशा से पुरअमन होते हैं। ये रियासत के जो दल्लार हैं वो आके हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं, हमारे नौजवानों को जो इतना ज़ख्मी कर देते हैं कि वो हॉस्पिटल में कई दिन, कई हफ्ते, महीने तक वो एडमिट होते हैं, और जब उनको थोड़ी सी सेहत ठीक हो जाए वहीं से उनको उठा के लापता कर देते हैं। जिन्हें लापता किया है वो मेरे अपने चाचू हैं, दिलजान बलोच, और आज इन्हें 12 जून 2024 को लापता किया गया था, और आज इन्हें 2 महीने और 8 दिन हो चुके। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, यानी कि हमारे जो हमारे अपने लापता किए जा रहे हैं उन्हें बाजियाब करते हैं, क्योंकि हम अपने प्यारों के बगैर नहीं रह सकते हैं। हम भी मजबूर हैं, हमें भी शौक नहीं है यहाँ पे रैलियों पे आके टोकरें खाने की, हम मजबूरी के पास यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये अपील है, हमारी ये रियासत से दरख्वास्त है कि हमारे बंदों का जो गुनाह है उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है, अगर कोई कसूरवार है तो उसे अदालतों में पेश करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, इस रैली का मकसद यही है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनमें से किसी को भी रोडों पर, सड़कों पर धूप में आने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बलोच जो लापता हो रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो रियासत कर रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अपनों के लिए यहाँ पे आए, आवाज़ उठाएं।